बसंत पंचमी। आज माता सरस्वती जी की तो जन्म उत्सव तो हम मना ही रहे हैं, प्रागट्य उत्सव तो हम मना ही रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन अगर बेजंती का दान कर दिया जाए तो उस घर में 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर करना कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल मैं बहुत परेशान हो गई। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा क्यों परेशान? मुझे पुण्य करते रहते, बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, मेरे पास में संपदा की कभी कमी नहीं होगी। अब वो तो सरस्वती जी का एक नाम शारदा है। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा। शारदा। ये शारदा नाम कहां से पड़ गया? सरस्वती माता को शारदा नाम किसने दिया था? भाई नामकरण होता है तो हमारे यहाँ तो आज भी नियम है हमारा कि बुआ कोई नाम बताती है, मामा जी कोई नाम बताते हैं और दादाजी कुछ बोलते हैं। कोई बोलेगा टिक्कू, कोई बोलेगा पिक्कू, कोई बोलेगा कुछ, सबके नाम अपने अपने रहते हैं। कोई प्रेम से क्या बोलता है। तो सरस्वती का शारदा नाम किसने प्रदान किया था? माता सरस्वती को शारदा संबोधन किसने दिया था? माता सरस्वती को शारदा का संबोधन किस समय पर प्रदान किया गया था? जिस समय पर शंकर और पार्वती भ्रमण पर निकल रहे थे और भगवान ब्रह्मदेव सरस्वती को ढूंढ रहे थे और माता सरस्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जब भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचे हैं तब भगवान शंकर से ब्रह्मदेव ने कहा आप कहीं सरस्वती को देखें तो मुझे भेजिएगा, मेरे पास में भेजिएगा। शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती से कहा पार्वती, जैसे एक स्त्री जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, एक नारी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होती है, पति को परमेश्वर मानने वाली होती है, पति के चरणों का रस्तत्व ग्रहण करने वाली होती है, तो वो पर पुरुष का स्मरण नहीं करती। उसी तरह एक पति जो अपनी अर्धांगिनी के साथ में रहे और अर्धांगिनी के साथ चले तो पर नारी का स्मरण नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो पार्वती, तुम उस सरस्वती को बुलाना प्रारंभ करो। अब पार्वती जी ने कहा सरस्वती तो मेरी बहन जैसी है, सरस्वती तो मेरी सखी जैसी है, अब मैं उसको अगर बुलाऊं आवाज दूं अच्छा नहीं लगेगा। तो माता पार्वती जब ढूंढते 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 शंकर भगवान के साथ में भ्रमण करती करती पहुंची तो क्या देखती है माता पार्वती कि एक सरोवर के पास में माता सरस्वती बैठकर सरोवर में अपना मुखाग्रविंद देख रही थी। श्वेत वस्त्र था मेरा माँ का और बड़ी सुंदर गले में माला पहन रखी थी माता सरस्वती ने, और एक सरोवर में माता सरस्वती अपने मुख को जब निहार रही हैं, उस दर्पण के भाव में अपने प्रतिबिंब को देख रही हैं, तब उस समय पर माता पार्वती ने कहा शारदा, सरस्वती को लगा कि मेरा संबोधन ये किसने कहा, पलट कर देखा। सरस्वती ने कहा पार्वती तुम? हाँ, मैंने तेरा जो दर्पण में प्रतिबिंब देखा है, तेरा स्वरूप देखा, पर तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, पर तेरा जल में जो स्वरूप देखा ना वो नीला दिखाई दिया, थोड़ा सा श्याम दिखाई दिया, इसलिए मैंने तुझे शारदा कह दिया। आज भी हमारे मध्य प्रदेश के कटनी और सतना के बीच में मैहर में आज भी शारदा भवानी विराजमान है। धार जिले में जाएंगे तो बाग क्षेत्र में मां बागेश्वरी, मां शारदा आज भी विराजमान। कहा सरस्वती जी पूछी पार्वती तुमने मेरे को शारदा क्यों कहा? क्योंकि तेरा जो प्रतिबिंब था वो श्याम नजर आ रहा था मुझे। उस प्रतिबिंब को देखकर मैंने तुझे शारदा का संबोधन दिया। तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। सरस्वती ने कहा पार्वती मैया दीदी, आपने मुझे जो नाम दिया है, जगत के लोग, संसार के लोग मुझे इस नाम से जब पुकारेंगे तो ये शारदा, ये सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर, उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी, ये शारदा बनकर। इसलिए हमारे स्कूलों में, हमारे काव्य ग्रंथों में, हमारे जो कविगण रात्रि को जो काव्य पाठ करते हैं, कविता का स्मरण करते हैं, वो सरस्वती की वंदना नहीं करते, हे शारदे मां, शारदा की वंदना करते। कभी आपसे कोई पूछ ले कि शारदा नाम पार्वती सरस्वती का कब पड़ा तो आप बता सकते हैं।
कि ये माता शारदा नाम कोई सहज नहीं है। माँ ढूंढने के लिए जब निकली ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शिव के साथ भ्रमण करती। नाम का उच्चारण कोई सहज नहीं होता। कोई देखता होगा, दादाजी ने अगर किसी का नाम कुछ रखा है तो कुछ सोच के रखा होगा, पिताजी ने अगर कुछ रखा है तो उसके मन में कुछ आया होगा तो रखा होगा, मम्मी ने अगर कोई नाम रखा है तो उसने कोई विचार कर रखा होगा। कोई नाम अगर किसी का रखा जाता है तो उसके अनुकूल रखा जाता है कि हो सकता है कि वो नाम की क्या उसके मन में चल रहा होगा। तो शारदा का संबोधन कोई सहज नहीं है। माता सरस्वती का एक नाम शारदा हुआ, इसलिए संबोधन में सरस्वती कम शारदे मां ज्यादा बोला जाता है। आप कव्य पाठ कर लो, नाम जाप कर लो, स्मरण कर लो। बसंत पंचमी के दिन अगर बेजंती का दान कर दिया जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता। सास बहू देवरानी जेठानी में अपार प्रेम रहता है। कौन से दिन? जम के बोलिए, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन बैजंती का दान काय के लिए? घर परिवार में प्रेम को बढ़ाने के लिए। और याद रखो, आज के समय में किसी के घर में धन की कमी नहीं है। अगर घर में कमी है तो केवल शांति की कमी है, शांति नहीं। 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है या शिव को समर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल भी देता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला है कि ये बहुत बड़ा रहेगा, हम उनको हमेशा कहते आए हैं कि प्रयास करना कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल 108 शंकर भगवान को चढ़ जाएं। उसके बाद जांच करवाना प्रारंभ करो, बड़ी बीमारी नहीं आएगी, बाबा उसको टाल ही देगा। उसका नाम महामृत्युंजय है। मैं बहुत परेशान हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई सरस्वती, बात क्या है? परेशान होने का केवल कारण इतना सा है कि मेरा काम है गायन करना, मेरा काम है जनमानस में जिसने बहुत अच्छा काम किया होता है उसका गायन करना, देवता में उसका व्याख्यान वर्णन करना। मैं इसलिए परेशान हो गई हूं कि 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, देवाधिदेव महादेव, जो बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, बिना सोचे समझे पुण्य करते रहते हैं, बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं। कुछ सोचते ही नहीं, उन्होंने उठाया और दे दिया। इनके दान का मैं व्याख्यान करते करते, इनके दान का वर्णन करते करते, इनके दान का गुणगान करते करते, इनके दान का महत्व कहते 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 मेरा मुख थक गया है। अब मैं करूं तो करूं क्या? इतने में लक्ष्मी जी बोली, जितनी तू परेशान है उससे दुगनी मैं परेशान हूं। अब लक्ष्मी जी ने जैसे कहा कि मैं परेशान, तो सरस्वती जी ने पूछा कि तू क्यों परेशान है? अरे भोलेनाथ जी का क्या है, कहीं पानी चढ़ाते दिखता है तुरंत खड़े होकर कह देते हैं जा, तेरे पास में संपदा की कभी कमी नहीं होगी। अब वो तो के आ जाते हैं, लक्ष्मी जी कर रही, इतनी ड्यूटी बढ़ गई, इतनी ड्यूटी बढ़ गई कि मुझे दौड़ दौड़ कर उनके यहाँ संपदा देने जाना पड़ता। अब मैं भी परेशान हूं। अब ये दोनों परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु इतने में सरस्वती जी बोली, स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी जी ने कहा, क्या बात है? ब्रह्मदेव बोले, तुम दोनों आज मेरे पास किस लिए आई हो? सरस्वती जी बोली, मैं बहुत परेशान हो गई। लक्ष्मी जी बोली, मैं भी परेशान हो गई। सरस्वती जी बोली, क्यों परेशान हो गई? तो कहा कि शंकर जी का गुणगान गाते गाते, गुणगान गाते गाते, अब कोई आप एक माता ने कल पत्र लिखा था, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शंकर का गुण, आपने वो बड़ा पत्र देखा था ना, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शिव का गुणगान गाती रहूं कि शंकर जी ने क्या क्या दिया है तो वर्णन नहीं कर सकती। जब इंसान की यह हालत है तो देवताओं की क्या हालत होगी? तो सरस्वती जी ने कहा, मैं गुणगान कर करके थक गई। लक्ष्मी जी करी, मैं दे दे के थक गया। इसलिए ब्रह्मा जी तुरंत उठकर बोले, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान हूं। तो इतने में तुरंत लक्ष्मी और सरस्वती जी ने पूछा, तुम कैसे परेशान हो? ब्रह्मा जी बोले, मैंने किसी के भाग्य में लिख दिया कि ये जिंदगी भर ठोकर खाएगा, ये जिंदगी भर रोएगा, ये जिंदगी भर तकलीफ भोगेगा, इसको ये रोग आएगा, इस रोग में ये बीमार होकर समाप्त हो जाएगा। मैंने इसके भाग्य में इतना इतना लिखा और वो एक लोटा पानी लेके शंकर जी के मंदिर पहुंच गया और शंकर जी ने उसका भाग्य बदल दिया। तो मेरी लिखनी को भी भाग्य को बदल दे रहा है। ये कलयुग में हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा करे कि मेरी लेखनी को पलट दे रहा है, वो महादेव से मैं भी परेशान हो गया। तीनों मिलकर पार्वती जी के पास पहुंच गए। माता पार्वती जी बैठी थी, तब साधना में मिलीन थी। अब तीनों बैठकर भगवान पार्वती जी के पास पहुंचे। माता पार्वती जी ने पूछा, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती, आज कैसे आना हुआ?
सरस्वती जी बोली हम बड़े परेशान हो गए, तुम्हारे पति तब पुण्य कर रहे, तब पुण्य कर रहे, इतना दान कर रहे हैं कि हम बोल बोल के थके जा रहे हैं। लक्ष्मी जी दे दे के थकी जा रही है। अच्छा, और ब्रह्मा जी तुम कैसे आए? ब्रह्मा जी बोले मैंने ललाट पर लिखा था कि ये दुख भोगेगा, तकलीफ भोगेगा, कष्ट भोगेगा, इसकी किस्मत में कभी मकान नहीं रहेगा, इसकी किस्मत में कभी जमीन नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में संतान नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में ऐसा रहेगा। मैंने कितना कितना लिखा था, पर वो लोटा भर के शंकर जी को जल चढ़ाता है और देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर उनके भाग्य को बदल देते हैं। हम तीनों परेशान हो गए, इसलिए हम अपनी नौकरी छोड़ने के लिए आए हैं। हमें अब यहां सर्विस करना ही नहीं, जब हमारी चले ही नहीं तो हम करके करेंगे क्या? पार्वती मैया आप कुछ कहो। पार्वती जी बोली मेरा पति मेरे कहने में कभी नहीं चलता, मेरे कहने में चले ही नहीं तो मैं बोलूं क्या उसको? वो मेरे कहने में चलते तो मैं कह देती। फिर भी अगर आप कर रहे हो तो मैं बात करती हूं। पार्वती जी भी शिव जी के पास गई, लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा तीनों चारों शिव जी के पास गए, भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ाया। शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होते से बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी बोले तुम ही देख लो, अब भी की अब भी हो गया। अब भी 1 सेकंड हुआ, बस तुमने पानी चढ़ाया और वो बोल दिया मांग क्या चाहिए। अब इतने में पार्वती जी बोली प्रभु बस इतना सा चाहिए। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हैं, क्यों? इनने भाग्य में लिखा कि इसको ये दुख आएगा, इनने भाग्य में लिखा कि इसके यहाँ औलाद नहीं होगी, इनने भाग्य में लिखा कि इसको ये बीमारी आएगी, तुमने पलट क्यों दिया? ब्रह्मा जी तुम समझ नहीं सकते, चक्कर ये है कि मेरे पास कोई आता है, मेरा नाम ओघड़ दानी है। ओघड़ दानी का मतलब होता है जो कुछ सोचे समझे बिना दे दे, ओघड़ दानी है मेरा नाम। तो ब्रह्मा जी बोले तो तुम्हारे पास जो हो वो दो ना। शंकर जी बोले मेरे पास जितना था मैंने सब लुटा दिया, बस केवल डमरू बचा है, केवल अकेला डमरू और गले में सांप, त्रिशूल। और कोई भी अभी तक मंदिर में आया उसने आज तक नहीं किया कि तुम्हारा सांप दे दो। बोलो रे नोएडा वाले, तुमने कभी कहा हो जाकर कि तुम्हारा सांप दे दो, या तुमने कहा हो तुम्हारा डमरू दे दो या त्रिशूल? ना ना ना, आज तक कोई मंदिर में आके बोला ही नहीं कि तुम ये दे दो। जो भी आता है अच्छी चीजें मांगता है। तो शिव जी बोले मेरे पास जो था मैंने सब दान कर दिया। मैं तो खुद शमशान में रहता हूँ, वहां पर कुछ भी नहीं रहता, और गुफा के अंदर रहता हूँ, वहां भी कुछ नहीं रहता। इसलिए तो फिर तुम ये बोलना बंद कर दो। शंकर भगवान बोले मैं बोलता हूं, तुम देने जाते ही काहे को? कौन ने कहा कि तुम जा? अरे प्रभु तुम तो कहकर चले जाते हो कि जा, तेरे घर में संपदा की कमी नहीं होगी। अगर लक्ष्मी जी नहीं जाती है तो नारायण रुष्ट होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं तूने मेरे शिव का कहना नहीं माना, आज से मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। इसलिए लक्ष्मी को दौड़ना पड़ता है। देवता भाग्य बना सकते हैं, देवता तुम्हारा भाग्य लिख सकते हैं, देवता भाग्य का लिखा तुम्हारे सम्मुख में ला सकते हैं। केवल भाग्य को बदल सकता है तो वो देवादिदेव महादेव बदल सकता है। जो रावण को लंका दे सकता है, बाणासुर को हस्त दे सकता है, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकता है। जब से अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया ना दोस्त, वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। एक चोटे को जो चोरी करने शंकर के मंदिर गया है उसको कुबेर बना दिया। तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हो, विचार करिएगा, आपको लगता होगा एक लोटे जल से कुछ नहीं होता होगा। फालतू की बात, फालतू की बात। जो तुमको ज्ञान दे कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, लोटा भर के जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, जो तुमको ज्ञान दे तुम उससे कह देना तूने चढ़ा के देखा क्या? 2-3 महीने तू मंदिर गया क्या? दिल से चढ़ाया क्या? अगर तू मंदिर तक नहीं गया तो हमको ज्ञान देने वाला भी तू नहीं है। हमारी मर्जी, मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। मैं चाहे मंदिर जाऊं, मैं चाहे झाड़ू लगाऊं, मैं चाहे जल चढ़ाऊं, मैं चाहे पत्ती चढ़ाऊं, मेरी मर्जी। ये ना तो मैंने तुझसे पूछा ना पूछा, क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या है? क्या है? ये तो विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये तो भगवान शंकर को नमन करना लिखा है कि श्री शिवाय, बोलो बोलो जम के, शिवाय ये तो शिव जी को नमन करना लिखा है। ये तो मंत्र है ही नहीं, फिर संसार के लोग इसको क्यों जप रहे हैं? तो उनसे कह दो तो हम ये कहकर थोड़ी ना जप रहे कि मंत्र है, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या होगा जपने से?
शिव महापुराण की कथा कहती है, विदेश्वर संहिता कहती है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकलता है, जाप निकलता है, शब्द निकलता है, हजारों पाप भस्म होते हैं। और उसके मुख का दर्शन अगर कोई कर लेता है तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आ जाता है। केवल मुख का दर्शन कर लेने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन कर लेने से एक आना। इसलिए आपसे कहा था किसी शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के लिए जाएं, आपको डरना नहीं है। जल चढ़ाते समय आपके मुख से आवाज निकलना चाहिए, श्री शिवाय। जल चढ़ाते समय तुम्हारे मुख से आवाज निकले। क्यों? अगर पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी अगर ये मंत्र जाएगा, पलटकर तेरा मुख का अगर वो दर्शन भी कर लेगा तो संसार सागर से पार उतर जाएगा। केवल दर्शन कर लेने वाला। जपो, जपाओ, स्मरण करो। गंदगी साफ कर दो। मंदिर से आ रहे हो भोलेनाथ की सेवा करके, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम घर से फूल ले जाओ। जो शंकर जी पे फूल चढ़े उठा के एक जगह पर रख लो डलिया में, और जैसे ही आते आते जब वापिस आओ उनका श्रृंगार करके, उन्हीं के फूल से उनका श्रृंगार करो। दूसरे का नहीं चाहिए, उन्हीं का उनको दे दो। दूसरे की साड़ी कितनी भी पहन लो, एक ना एक दिन वो देख लेगी ना तो मांग लेगी। उसका मन नहीं लगेगा कथा में भी अगर उसकी साड़ी पहन के बैठे हो तो 3-4 बार तो देख ही लेगी। मैंने पहले दी थी तेरे को। तो जो साड़ी पहनी है फिर वो देखना ही बंद कर दे। क्या देखे बार बार? तो उसने देखना बंद कर दिया। उसने कहा ये बार बार साड़ी की क्या? कभी कभी वो एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते जाते बीच में उसका मित्र मिल गया। मित्र को देखा तो उसने कह दिया कि मैं मेरी ससुराल जा रहा हूं, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ कुछ नहीं, मैं ससुराल जा रहा हूं, तू फ्री है तो मेरे साथ चल। कहना नहीं मेरे पास कपड़े वपड़े नहीं है। अरे कपड़े की क्या करना, मेरे पास रखे, मैं बैग में से दे दूंगा, पहन लेना, चल। मित्र उसको ससुराल ले गया और उसने ससुराल में जाने से पहले अपना जो पजामा था वो मित्र को दे दिया कि ये पहन ले। वो कुर्ता तो उसका अच्छा था, पजामा ही गड़बड़ था, पजामा उसने दे दिया। अब वो ससुराल में गया, साले ने पूछ लिया, जीजा जी ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिवांश प्रजापति के चैनल में। इस चैनल में मैं गुरु जी की कथाएं डालती हूँ, उनकी कथा का सार डालती हूँ और उपाय डालती रहती हूँ। जैसे कि इस कथा में इस वीडियो में मैंने बसंत पंचमी का उपाय डाला है। अलग अलग कथाओं से ढूंढ कर इतनी मेहनत करी हुई है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल अवश्य लिखे। गुरु जी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस कथा में, इस वीडियो में बसंत पंचमी के बारे में गुरु जी ने क्या बताया है। इसमें बताया है कि इस बार जो हमारी बसंत पंचमी है वो पड़ रही है 23 जनवरी 2026। तो आपको इसमें 108 सरसों के फूल का उपाय बताया गया है और वैजंती माला को दान करने का उपाय बताया गया है। यदि आप जानते नहीं हैं वैजंती माला क्या होती है तो आप किसी भी पूजा पाठ की जो दुकान होती है वहाँ पर मांग लीजिएगा कि वैजंती माला दे दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। उसका दान करने से घर में क्लेश नहीं होता है, सास बहू का झगड़ा नहीं होता है, आपका झगड़ा किसी से नहीं होता, घर में सुख शांति बनी हुई रहती है। गुरुजी का कहना है कि पैसा तो आज के ज़माने में सभी के पास है, पर घर में जो शांति रहना चाहिए वो नहीं है। तो आपको वैजंती की माला का दान देने से घर में गृह शांति अवश्य होगी। और एक उपाय बताया 108 सरसों के पीले फूल का। तो सरसों के पीले फूल आपको दुकानों पे, फूल की दुकानों पे कहीं भी मिल जाएंगे, या पीली सरसों आसपास कहीं लगी होगी तो आप उसमें से भी 108 सरसों के फूल तोड़ सकते हैं। यह उपाय आपको 108 शिव जी को समर्पित करना है। यदि कोई बच्चा बीमार है, कोई बड़ा बीमार है, तो उससे आप ये बसंत पंचमी वाले दिन शिव जी के ऊपर 108 अच्छे से गिन करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करवा दीजिए। और जो भी आपकी बीमारी है, कष्ट है, आप शिव जी को बोल दीजिए, महादेव को बोल दीजिए, हमारे परमात्मा को बोल दीजिए। तो आपको जो भी कष्ट, दुख, तकलीफ होगी वो जल्दी से जल्दी उसका निवारण महादेव अवश्य करेंगे, गुरु जी ने कहा है। और माता सरस्वती जी का नाम माँ शारदे कैसे पड़ा उस चीज़ का वर्णन है, उसका वर्णन भी इसमें गुरुजी ने बताया अपने मुख से। और इसमें बताया है कि सरस्वती जी को क्या तकलीफ़ थी जो माता लक्ष्मी जी के पास, वो क्या उनकी समस्या को लेके बोलने गई, तो इसका भी वर्णन इसमें बताया गया है। तो आप
मेरी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। और भी मैं अभी अपने चैनल पे वीडियो डाल चुकी हूँ, जैसे कि नवरात्रि की पंचमी की तिथि का वीडियो मैंने डाला है, तो आप वो भी देख लीजिए, जो कि बसंत पंचमी वाले दिन ही पड़ रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।